हाल ही में जो एजुकेशन पॉलिसी आई है ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है और 2020 में आई थी। 5 वर्ष इसको लगभग हो गए हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यह एजुकेशन पॉलिसी जो 10+2 था उसकी जगह पर आई है और यह 5+3+3+4 के कंसेप्ट पर आई है। यानी जो बच्चों के जो पहले 5 वर्ष हैं उन पहले 5 वर्ष में फाउंडेशन स्टेज कहलाती है। उसमें बच्चों को 3 जो वर्ष है उसमें जो 3 वर्ष है वो आंगनवाड़ी से संबंधित है और बाकी फर्स्ट और सेकंड क्लास रहती है। यानी पहले फाउंडेशन जो स्टेज होती है उसकी वो 3 से 6 वर्ष के बीच में होगी। फिर उसके बाद सेकेंड जो है 3 जिसे बोला जाता है जो प्रारंभिक शिक्षा होगी। उसके बाद 5 के बाद जो होगी वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट जो 3 है वह मिडिल स्टेज कहलाती है, मिडिल स्टेज। और बाद वाली जो है वो 4 जिसे बोला जाता है सेकेंडरी यानी माध्यमिक स्टेज। फिर इस एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मेन जो पॉइंट है इसका कि जो पहले कक्षा जो 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में पढ़ाने का इसमें प्रावधान है। यानी जो भी मातृभाषा होगी उस मातृभाषा में पढ़ाने का प्रावधान है। फिर अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन जो पहले हुआ करता था वो ग्रेजुएशन जो 3 वर्ष का था और 4 वर्ष का होता था। तो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही ग्रेजुएशन की डिग्री मिलना होती थी। इस एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप पहले वर्ष में अगर ड्रॉप करते हैं ग्रेजुएशन में तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप दूसरे वर्ष में अगर ड्रॉप करेंगे तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। और तीसरे वर्ष में अगर आप ड्रॉप करते हैं ग्रेजुएशन में तो आपको उसका जो डिप्लोमा जो यानी डिग्री दी जाएगी तीसरे वर्ष में। फिर उसके स्नातक की डिग्री दी जाएगी। अगर 4 वर्ष आप पूरे कंप्लीट कर आप अगर होते हैं तो आप ऑनर्स के साथ आपको स्नातक की डिग्री दी जाएगी। तो ये एजुकेशन पॉलिसी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी को आपस में क्या है बीच में चेंज भी कर सकते हैं। पहले थोड़ा टिपिकल होता था लेकिन अब इसको थोड़ा लचीलापन किया गया है। तो ये था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। तीसरी हमारी एजुकेशन पॉलिसी है जो हाल ही में आई थी, उसके बारे में हमने चर्चा करी।